हे ऑल, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के घर पे होगे, सुरक्षित होगे। गाइज आज कोई अपडेट नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, लेकिन हाँ आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है। भैया पढ़ना तो हमको कैंपस में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा सपने सोच के चलना। क्योंकि अफिलिएटेड कॉलेज कैंपस की तुलना में बहुत बेकार है। सबसे पहला ये टेंशन हटा देना कि मैं कभी अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ूंगा। भैया एडमिशन हो जाएगा, अरे एडमिशन तो होना ही है। तैयारी तो किया होगा तुमने, पढ़ा होगा ना तुमने, वीडियोस देखे होंगे ना, क्लासेस किए होंगे ना, तो होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम आखिर कब है। देखो 31st को बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम है। 31st को बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में भैया कितने लोग आएंगे, लोगों से नहीं मतलब होता है, लेकिन फिर भी एक काउंट जान लो कि 14,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक बात करूँ मैं, कम से कम 10,000 लोग पेपर तो देंगे ही देंगे, और कुछ सोचेंगे कि हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम है, रहने दो, एलयू का पेपर नहीं देंगे। ठीक है भैया, क्या करें हम, कितना भैया मैंने पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले भाई जान लो कि सिलेबस क्या है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि कई यूट्यूबर आपको करंट अफेयर और जनरल नॉलेज पढ़ाए हुए हैं, तो आप उन पे भरोसा मत करिएगा। कोई कोई तो और ही काम किए हुए हैं। सबसे पहले जान लो भैया, बीकॉम और बीकॉम ये पूरी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये लिख के आई थी वेबसाइट पे कि हम इस बार बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले कॉमर्स पूछेंगे, पूरा अकाउंटिंग से पूछेंगे, कॉमर्शियल मैथ्स पूछेंगे, अर्थशास्त्र पूछेंगे, और कंप्यूटर के सवाल पूछेंगे। ये पूरा जो सवाल होगा किस पे बेस होगा, तो +10 +2 में जितना भी स्टूडेंट किया होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, इनसे सवाल पूछेंगे। अब भैया इन चारों सब्जेक्ट से सवाल कितने आ सकते हैं, थोड़ा इसका बाइफरगेशन बता दीजिए। देखो जहाँ तक एलयू, तो अभी इसकी कोई डिटेल्स नहीं दिया है कि मैं सवाल इनसे पूछूंगा कैसे। तो जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे बात करूँ कॉमर्स का, तो कॉमर्स बहुत ब्रॉड है। तो कॉमर्स से एलयू अगर पूछ सकता है तो 30 सवाल शायद कॉमर्स से तुमको देखने को मिल जाए, कॉमर्स से। ठीक है, अकाउंटेंसी से कितने सवाल मिलेगा भैया, तो अकाउंटेंसी से जहाँ तक मैं बात करूँ तो 30 सवाल मान लो तुम्हारे अकाउंट से हो गया। ठीक है, और यही बात करूँ तुम्हारे इससे, अकाउंट से। ठीक है, अकाउंट से, तो अकाउंट में टोटल तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली अगर पूछ देगा तो ये पूछ सकते हैं 25 क्वेश्चन अकाउंट से पूछ लेगा। तो टोटल तुम्हारे हो गए, ये हो गए 55, ये टोटल हो गए दोनों मिला के। ठीक है 55। इकोनॉमिक्स से मान लो 25 सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 25 सवाल ले लोगे तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 80 सवाल। अब बचे खुचे भैया कितने हैं, तो बचे खुचे 20 बच गए। तो 20 सवाल में से क्या होगा, तो भैया 14 सवाल जो होंगे तुम्हारे वो किससे होंगे, कॉमर्शियल मैथ से होंगे, 14 या 15 सवाल। ठीक है, 6 सवाल कंप्यूटर के, जो हर सब्जेक्ट में जिस पे कंप्यूटर कहा गया था उससे पूछे जाने की। तो ये तुम्हारे 14 सवाल मैथ से आ गए, और 6 सवाल तुम्हारे क्या हो गया, कंप्यूटर से हो गया। अब भैया इसमें से करूंगा मैं किसको, भैया बहुत टेंशन लग रहा है, क्या करूंगा, अगर ये इतने सवाल आ जाएंगे तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो वो हमेशा अपना बेस्ट सब्जेक्ट या अकाउंट्स बताएगा, वो इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको करना। भैया कितने क्वेश्चन करना है, देखो स्ट्रेटजी तुमको लेके चलना है कि हम 100 सवाल पूरे करेंगे। ठीक है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, शायद ये तुम्हें पता होगा या नहीं होगा, या नहीं देखा होगा चाहे पता होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भैया सवाल का जवाब कैसे होगा, सवाल का जवाब रुके रहो, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी बहुत सारा गिफ्ट है मेरे पास, वो भी दे दूंगा, परेशान ना होना। देखो सवाल का क्या है, लेवल क्या है, कि जितना भी अभी तक कैप्सूल में पढ़ा, मेरा कैप्सूल अभी तुम लोगों के अधिकतर लोग नए होंगे तो उनको कैप्सूल के बारे में पता है। कैप्सूल का लिंक नीचे है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इस कैप्सूल को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा भैया, 500 सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, 500 के अप्रॉक्स में सवाल हैं, और इसमें से लगभग लगभग तुम्हारे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट के यहाँ कम से कम तुम्हें 50 सवाल तो मिल ही जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, चलो भैया बताओ ये क्या होगा, कैसे करूँगा मैं। तो सबसे पहला देखो,
क्या हुआ कि ये 4 पार्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। वहीं बीसीए और बीए में पेपर बेकार क्यों हुआ था? देखो बेकार पेपर इसलिए हुआ ना क्योंकि वो लोग जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, सब्जेक्ट पे लोगों ने फोकस नहीं किया। यूट्यूबर जो बताते थे वो करते था। आज वही यूट्यूबर वीडियो बनाना है कि आप इतने हम पे मत गुस्साइए, जलयू के ऊपर गुस्साइए, इतना पेपर खराब क्यों हुआ। गाइड बीकॉम में ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि तुम एक दूसरे पे गुस्सा हो या कुछ हो। तुम्हें मेहनत खुद से करना है, तुम्हें सब्जेक्ट पता है, सिलेबस पता है, और मैंने तो पूरा स्टडी मटेरियल ही फ्री कर दिया यार, सब कुछ तो दे दिया है। अब आज क्या होता है, आजकल रात को फोन आता है, भैया स्टडी मटेरियल भेज दो, भैया पेपर है एलयू का। अरे भैया कहाँ तक सो रहे थे आज? आप आज रात को आ रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हो, तो भैया अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो मिला है वो पढ़ो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कैप्सूल का, उसको जरूर पढ़ लेना और उसे पढ़ के जरूर जाना। तो सबसे पहला क्या होगा, तुम्हें अब एक अंतिम बार सुन लो। सबसे पहले तुम्हें क्या लेके जाना है? पेंसिल। अपने साथ क्या लेके जाओगे? पेंसिल। पेंसिल से क्या करो भैया? पेंसिल का काम क्या होगा? देखो पेंसिल का काम क्या होगा, कई लोग होते हैं तेजुखाम, ठीक है, मैं उनकी बात करता हूँ। क्या करते हैं, ओएमआर लेते हैं, ठीक है, पेपर मिलता है, लगते हैं डायरेक्ट ओएमआर पे टिक मारने, और उनसे क्या होता है, एक दो क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। दो क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है अगर उनकी आदत नहीं रहेगी ओएमआर पे प्रैक्टिस करने की। तो सबसे पहले इस बात होता है। तो उस समय तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले पेपर उठाना है और पेपर पे क्या करना, पेंसिल से क्या करना, जितना क्वेश्चन है उससे टिक करना है, छोटा छोटा टिक करना, कि ताकि अंदाजा भी ना लगे और तुम्हारा काम भी हो जाए, तुम्हें समझ में भी आए, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन जो तुम्हें 10 से 20 रैंक पीछे करती थी, वो तुम आगे निकल जाओगे, ठीक है। वो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, बिल्कुल कम होंगे। वो हमारे में भूल के भी रोल नंबर गलती ना करना, सब गलती कर देना चलेगा लेकिन रोल नंबर गलती ना करना। अब भैया आपसे क्या बताएं, बीकॉम में कितनी सीटें हैं थोड़ा वो बता दीजिएगा। देखो बीकॉम में जहाँ तक सीटें की बात करूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो 900 सीटें हैं मेन कैंपस में, ठीक है। 900 सीटों के लिए तुम्हें 14,000 लोगों से लड़ना है। 14,000 में से मैंने ऑलरेडी बताया कि 3-4 हज़ार लोग गायब हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर है। भैया अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने नहीं पढ़ना है। देखो अफिलिएटेड कॉलेज में क्या होता है और कैंपस में क्या अंतर है। अफिलिएटेड कॉलेज वाले, सही बता रहा हूँ, फीस भरते भरते परेशान हो जाओगे और कैंपस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, लेकिन क्या करोगे, वो उनसे कोई काम होता नहीं है, ना कोई उनका इंफॉर्मेशन रहता है ना कुछ रहता है। क्लासेस तो बिल्कुल नहीं है भाई, वो वही हाल है। जहाँ तक कैंपस में रहोगे तो एक चीज़ की श्योरिटी है भाई, जितना काम करना होगा, जितनी मेहनत करनी होगी, कैंपस की लाइब्रेरी, कैंपस में बैठने का, कैंपस का माहौल, हर जगह एकदम जिंदगी बदल जाएगी एक बार कैंपस में एडमिशन ले जाएगा। नंबर कितना लाना है, देखो जनरल होना है तो ये सोच के जाना कि भैया हमको 160 प्लस क्वेश्चन, 160 या 165 प्लस जो होगा नंबर मुझे लाना ही पड़ेगा। ओबीसी होना तो इतना सोच के जाना कि भैया हमको 150 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं, लाने ही लाने हैं। एससी होना तो सोच के जाना कि हमें 145 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं, तभी मेरा सिलेक्शन एलयू में मेन कैंपस में होगा। सपना सबको देखना है कि हमें कैंपस में एडमिशन हो, पूरी मेहनत जोर शोर से कर दो, ताकि जितना भी पढ़ाया गया है, अगर तुम्हें कुछ ना मिला पढ़ने के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे घूम लेना यार, वीडियोज देख लेना, कई सारे वीडियोज हैं जिसमें हमने बताया है। कंप्यूटर के 6 सवाल जो आ रहे हैं वो काफ़ी आसान आ रहे हैं, मैंने जितने डिस्कस किए 2 पेपरों में उनसे भी क्वेश्चन आए थे, वो सब लोगों ने बताया है। तो अंतिम टाइम की स्ट्रेटजी क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले ये सवाल था कि मतलब नंबर कितना लाने पड़ेगा, कंफर्म हो गया। सिलेबस बता दिया, बस में क्या क्या पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना, जनरल नॉलेज मत पढ़ना, जनरल करंट अफेयर मत पढ़ना, केवल सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, सिलेक्शन होगा। भैया ये कैप्सूल का क्या करेंगे आप, कैप्सूल कैप्सूल बार बार क्यों करें? कैप्सूल एक ऐसा टूल्स है जिसमें हमने क्या किया है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के सभी क्वेश्चन जो भी तुम्हारे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम चाहे जहाँ से भी पूछ ले, तुम उस क्वेश्चन को करके आओगे। क्योंकि इसको रटना नहीं, इसके वेज को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, एमसीक्यू आया कैसे, क्वेश्चन बन कैसे सकता है, इस तरीके से करके जाओगे तो कैप्सूल से जरूर करके आओगे। हाँ हाँ, पेपर देने के बाद आना तो अपनी राय हमें जरूर भेजना कि किस तरीके से पेपर हुआ था, कैसे हुआ था। help@luupdate.com पे हमारी मेल आईडी नोट कर लो, ठीक है। इस पे क्या करना है, तुम्हें सवाल भेजना है कि मतलब
कि हम हमारे जो सवाल आए थे कॉमर्स में, ये सवाल पूछे गए थे और ऐसा रहा, और कैसा रहा हमारा कैप्सूल, इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताना मेल के माध्यम से help@luupdate.com पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। और बाकी अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो कैप्सूल का लिंक आज भी एक्टिव है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके ज़रूर पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जितना हो पूरी मेहनत करके आना, लास्ट टाइम जो होगा देखा जाएगा, परेशान ना होना, आराम से कैंपस, बस इतना सपना रखना बेटा, कैंपस चाहिए तो चाहिए ही। थैंक यू सो मच।